Okay, so in today's video, we'll be discussing how resonance provides stability to any molecule. रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2-4 मिनट पहले समझना पड़ेगा मेरी बातों को। पहले बात एकदम क्लियर कट समझो बिना किसी टाइम पास के कि देखो भैया, चार्जेस जो है ना, चार्जेस अशुभ है। पहली बात ध्यान में रखना, चार्जेस अशुभ है। चार्जेस अच्छे नहीं है मॉलिक्यूल के लिए। किसी भी तरह का चार्ज हो, प्लस हो नेगेटिव हो, कैसा भी चार्ज हो, मॉलिक्यूल के लिए चार्ज अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है चार्ज। मतलब अगर किसी स्पीशी में कभी भी कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो चार्ज को कम कर रहा हो, मतलब प्लस को कम कर रहा हो या माइनस को कम कर रहा हो, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। सीधी सी बात, ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है भाई, सीधी सी बात, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो भैया रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइजेशन आता है इसको देखते हैं, ठीक है। रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइजेशन आता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सपोज करो कि मेरे पास ये फिनॉक्साइड आयन है और एक एल्कोक्साइड आयन है। मैं बोलूंगा कौन ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है फिनॉक्साइड। वाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ऐसा बोल दिया जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, भैया रेजोनेंस से क्या हो गया ऐसा खास कि स्टेबिलिटी आ गई। थोड़ा ध्यान से समझो। एक कंडीशन आप इमेजिन करो। देखो एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का है, इसको मैंने काम दे दिया, मैंने इसको काम दे दिया, बहुत बड़ा काम दे दिया इसको। अब ये काम को, इस काम के कारण इसके ऊपर स्ट्रेस आ गया भाई, ये पागल हुआ पड़ा है साला, इतना काम कौन करेगा, है ना। तो ये क्या बोल सकते हो आप इसको कि ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया। अब क्या किया इसने, अब क्या हुआ, अब एक और लड़का है, एक और लड़का है, उसको भी मैंने काम दिया, बराबर काम दिया। अब ये लड़का स्मार्ट है, ये क्या कर रहा है, ये अपने चार दोस्तों के साथ, अपने चार दोस्तों के साथ अपने काम को इसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चार दोस्तों के साथ अपने काम को क्या कर लिया इसने, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो अब इस पे स्ट्रेस क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। इस पे स्ट्रेस क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। अब ये कैसा फील करेगा, थोड़ा रिलीव फील करेगा अब ये, है ना। अब ये थोड़ा रिलीव फील करेगा। और सेम ऐसा ही कुछ फंडा काम करता है रेजोनेंस में। अब चलो इस एग्जांपल को दिमाग में रखते हुए बात करते हैं। देखो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, पहले मैंने आपको बता दिया कि चार्जेस आर नॉट गुड, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार चार पोजीशंस पे। अच्छा बच्चों को लगता है सर इतने सारे चार्ज हो गए कैसे स्टेबल है। अरे भाई ये एक ही चार्ज है, वो चार जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे उस लड़के ने अपने उस काम को चार लोगों में बांट लिया था, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं चार्ज का डीलोकलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड चार्ज का डीलोकलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड चार्ज का डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, ऐसा रेजोनेंस की थ्योरी कहती है। क्या नेगेटिव ही चार्ज डीलोकलाइज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होते हैं। कहाँ देखा है हमने एग्जांपल? सबसे बेसिक एग्जांपल तो हमने देखा है बेंजाइल कटायन पे। बेंजाइल कटायन है भाई, क्या करता है ये, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। कौन कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ रही है, क्योंकि उतना ही चार्ज चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और कहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, यू सी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन थोड़ा रेयर होता है, बट जहां होता है ना बहुत मजे से होता है। और पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल को बड़ा मजा आता है, इस बात को ध्यान रखना आप। जैसे इसका एक एग्जांपल अपना एक एग्जाम में आया था, क्वेश्चन 2017 या 18 में शायद आया था, ग्वानिडाइन आया था, एडवांस की बात कर रहा हूँ। इसमें ग्वानिडाइन को पूछा था इसने, शायद पीकेबी वैल्यूज या केबी वैल्यूज, अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन ही पूछा था। ग्वानिडाइन में क्या होता है कि बहुत ही सुपर बेस है, पहली बात तो है ना। सुपर बेस इसलिए भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रेजोनेंस के कारण। वो बात मैं भी नहीं कर रहा, अभी मैं डीलोकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना, मतलब जब ये प्रोटोनेट होगा, देखो कॉन्जुगेट एसिड ऐसा बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड इसका हाईली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। कैसे? देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा,
तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 NH2 सिंगल बॉन्ड। होप सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है, उसमें मैंने ये डीलोकलाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो देखो अब ये बना मेरा दूसरा स्ट्रक्चर, ये बना मेरा पहला स्ट्रक्चर, तीसरा भी बन जाएगा टाइम पास, इधर से ऐसा इधर से ऐसा, ठीक है। तो अब दो स्ट्रक्चर्स के बीच में आप देखो इनकी स्टेबिलिटी देखो, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखोगे तो आपको बिल्कुल कंपैरिजन करना मुश्किल है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये सिंस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस की थ्योरी ये भी कहती है कि भैया इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि थ्योरी हमको ऐसा कहती है करने को, इससे हमारे रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाते हैं, दैट्स ऑल। इसके पीछे कोई साइंस नहीं होती है, ये सब थियरीज हैं, ठीक है। बच्चे तो आधा इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाते हैं कि साला पढ़ना कैसे है, वो पता नहीं इसके पीछे साइंस खोजने लगते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भैया थ्योरीज है, ये हमारे हेल्प के लिए हैं, दैट्स ऑल। तो होप सो आपको वीडियो के बाद समझ आया होगा कि रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन कैसी आती है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी जस्ट टेकिंग सम मॉलिक्यूल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, radicals, and we will be comparing the stabilities using the concepts of hyperconjugation, inductive effect, as well as the concept of delocalization, that is resonance. If you have not watched the video, you can just subscribe to my channel and then you can refer to that. Okay, so just that's it for today.